क्या आपको पता है कि आपकी जो त्वचा है ये 27 से 28 दिन में ऑलमोस्ट 1 महीने में फिर से रेजुविनेट होती है। इसका मतलब है फिर से पुनर्निर्माण होना। कुछ कुछ डेड सेल्स होते हैं जो मर जाते हैं और कुछ डेड सेल्स होते हैं जो फिर से नए रूप में विकसित होते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी जो नस नाड़ियाँ होती हैं ये भी लगभग 3 महीने के अंतराल में बदलती हैं। बदलती हैं का मतलब कि इनका भी पुनर्निर्माण होता है। ये जो ब्लड सेल्स होते हैं ये फिर से रिजुविनेट होते हैं, फिर से नए बनते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर का एक एक अंग फिर से रिजुविनेट होता है एक निश्चित समय अंतराल के अंतर्गत। अब जैसा कि मैंने त्वचा के बारे में बताया कि हमारी जो त्वचा है वो लगभग 1 महीने में फिर से रेजुविनेट होती है। मतलब कि कुछ डेड सेल्स मर जाते हैं और कुछ नए जीवित होते हैं। लेकिन इन जीवन मरण के चक्र के बीच में जो एक प्रक्रिया चलती है, जो एक समय गुजरता है, ये अचानक से नहीं होता कि पूरे 1 महीना हो गया तो अचानक से आपकी डेड सेल्स जो हैं वो उस दिन मर जाएंगी और कुछ जो डेड सेल्स हैं वो उस दिन जिंदा होंगी। ये अचानक से नहीं होता। ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और लगभग 1 महीना होते होते आपकी वो जो स्किन है वो जो पहले नई थी, जो नई जन्मी थी, वो धीरे धीरे करके 1 महीना होते होते डेड सेल्स की ओर बढ़ने लग जाती है और लगभग 1 महीना होते ही वो डेड हो जाती है। और उसी के पीछे, क्योंकि ये प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही है, उसी के पीछे पीछे जब उसकी ये प्रक्रिया चल रही थी कि वो अपने डेड होने की कगार पर पहुंच रही थी, मतलब कि मृत्यु की कगार पर पहुंच रही थी, उसके पीछे पीछे नए सेल्स जन्म ले रहे थे उसकी जगह को लेने के लिए। सेम ऐसे ही हमारी नस नाड़ियों में जो खून चल रहा है, जो रक्त परिसंचरण पूरे सर से लेके पांव तक हो रहा है, जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन होता है, वैसा ही हमारा जो रक्त का निर्माण है वैसा बनता है। हमारे बॉडी, माइंड एंड सोल, इन तीनों से प्रभावित होकर हमारे जो शरीर का निर्माण होता है ये होता है। तो ऐसे ही हर 3 महीने के अंतराल में हमारा जो रक्त है वो भी बदलता है, पूर्ण रूप से बदलता है। ऐसे ही और भी कई पार्ट्स होते हैं, हमारी हड्डियां, हमारे जो और अंदर ऑर्गन हैं वो, ये भी रेजुविनेट होते हैं, धीरे धीरे बदलते हैं, धीरे धीरे प्रक्रिया होती है। सेम इसी प्रकार से प्रक्रिया होती है हर एक सेल की, हर एक कोशिका की। जैसे आप ऐसे एग्जाम्पल से मानिए कि आप जन्म लेते हैं, तो जन्म लेते ही एकदम से बूढ़े तो नहीं हो जाते। बूढ़े तो होते हैं ना, लेकिन एकदम से नहीं होते। जन्म, फिर आपका वो बाल्यावस्था होती है, फिर किशोरावस्था होती है, फिर युवावस्था होती है, फिर प्रौढ़ावस्था होती है। तब जाके आप बाद में, जब आपका जीवन काल समाप्त होता है, आप मर जाते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या है, धीरे धीरे चल रही है, एक समय लग रहा है और इस समय के बीच में बहुत कुछ घटित हो रहा है। तो क्या आपको जो आपके शरीर के अंदर अंदर घटित हो रहा है वो आपको कभी महसूस हुआ? आपके अंदर बहुत कुछ बदल रहा है, आपके ऑर्गन्स बदल रहे हैं, आपकी एक एक कोशिका बदल रही है, आपकी त्वचा बदल रही है, आपके जो बाल हैं वो बदल रहे हैं, आपका हर एक अंग, हर एक अणु अणु बदल रहा है, रोम रोम बदल रहा है। पर क्या आप इसे महसूस कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं ना? क्या आपको कुछ फ़र्क पड़ रहा है? कहीं पर अगर कोई डेड सेल्स मर रहा है तो क्या आपको कोई फ़र्क पड़ रहा है उससे? अगर कहीं पर कोई डेड सेल्स ने नया जन्म लिया है तो क्या? ओह सॉरी, डेड सेल्स ने नहीं, अगर किसी सेल्स ने, किसी कोशिका ने, कोई नई कोशिका बनी है, वहाँ पर नया जन्म लिया है आपके शरीर में ही, तो क्या आपको कुछ फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। लेकिन आपको कब फ़र्क पड़ता है? जब आपके किसी भी अंग प्रत्यंग में, किसी भी कोशिका में, किसी भी जगह पर जब ऐसा होने लगता है कि वहाँ पर कोई बीमारी पनप जाती है, कहीं से दुर्गंध आने लग जाती है, कहीं पर कोई कट-फट लग जाता है, चाहे वो अंदरूनी हो, चाहे वो बाहरी तौर पर हो, आपको फ़र्क तब पड़ता है।
क्योंकि तब आपको दर्द होता है, अनुभव होता है, महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ तो घटित हुआ है। जब आपके कोई ऑर्गन फेल होते हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्गन हो, जब क्यों फेल होता है ऑर्गन? क्योंकि वो वहाँ पर अपना जो फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा होता है। जो नियम है, उस अंग का जो नियम है, वो नियम से नहीं चल पा रहा है। अब वो नियम से नहीं चलने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ अंदरूनी कारण भी हो सकते हैं, कुछ बाहरी कारण भी हो सकते हैं, या दोनों कारण भी हो सकते हैं। लेकिन कारण कोई भी रहा हो, जब आपका कोई भी अंग प्रत्यंग अपने नियम के अनुसार नहीं चलता है, नियम क्या? वो सनातन नियम जो प्रत्येक अणु अणु पर विद्यमान है, जब वो नियम गड़बड़ा जाता है, तब क्या होता है? वहां पर या तो वो अंग फेल हो जाता है, या कोई बीमारी पनप जाती है, कोई बैक्टीरिया, वायरस इस प्रकार का वहाँ पर जब अधिकता हो जाती है, तब जाके आप अपने शारीरिक रूप से क्या हो जाते हैं? कमज़ोर पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। वहीं पर आपका मानसिक लेवल भी गिर जाता है। आप तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। वहीं पर जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल अपने आप को हताश, निराश और बीमार ही पाते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप भी उस डेड सेल्स की कगार पर ही हैं, तो आप बताइए आपकी आत्मा कैसा महसूस करेगी? क्या आप वहाँ पर अपने आप को सुखी अनुभव करेंगे? आपकी आत्मा को उस समय अनुभव होगा कि वो दुख में है कि सुख में है। लेकिन उससे पहले जब इस शरीर में प्रक्रियाएं बहुत सारी चल रही थी, रोज अपने सनातन नियम के अनुसार सारी घटनाएं घटित हो रही थी, कुछ सेल्स नए जन्म ले रहे थे, कुछ सेल्स मारे जा रहे थे, मर रहे थे। मारा जाना अलग बात है और स्वयं मरना अलग बात है। जब वो स्वयं मर रहे थे, स्वयं जन्म ले रहे थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था हमें। लेकिन जब किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से वो मारे जा रहे थे, तब वहां पर क्या होता है? ऑर्गन फेल होता है। तब वहां पर क्या होता है? बीमारियां आती हैं, घटित होती हैं, और तब जाके आपकी आत्मा को ये महसूस होता है कि उसे इलाज की जरूरत है। उसे किसे? आपके इस शरीर को इलाज की जरूरत है, आपके माइंड को, बॉडी, माइंड एंड सोल, तीनों को इलाज की जरूरत है। इलाज, ट्रीटमेंट। तो अब ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इसके पीछे क्या मकसद है, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि जो अब मैं आगे कहने वाली हूँ, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग इस दुविधा में रहते हैं कि पाप क्या, पुण्य क्या? अगर हम ये कर रहे हैं तो ये भी तो पाप है, ये कर रहे हैं तो ये पुण्य में कैसे आ गया? मतलब इस तरीके की बहुत सारी छोटी मोटी बातें जो हमारे जीवन में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं, और हम एक जगह पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं कि ठीक वास्तव में हमें क्या समझना चाहिए धर्म को। तो मैंने अभी हमारे अपने ही शरीर का एग्जाम्पल देकर समझाया। अब यही एग्जाम्पल मैं जैसा कहते हुए आई हूँ कि हमारा ये शरीर ही समस्त ब्रह्मांड के गुणों को अपने अंदर समाये हुए है, लिए हुए है, एक छोटे छोटे से अंश के रूप में। जैसे कि इस समस्त ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश हम खुद हैं। इस समस्त ब्रह्मांड का मतलब उस समस्त परम चेतना का एक छोटा सा अंश हम स्वयं हैं। तो वो परम चेतना हमारे अंदर एक छोटे से अंश के रूप में है। वो समस्त ब्रह्मांड जिसे हम देख सकते हैं, जिस पर हम रिसर्च कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो उसका साकार स्वरूप, उसके ही साकार स्वरूप का एक साकार छोटा सा अंश हम भी हैं। सेम वही जो इस ब्रह्मांड में घटित हो रहा है, सेम वही हमारे इस शरीर में भी घटित हो रहा है। ये सारे गुण हमें बताते हैं कि हम ही वो हैं जिसकी खोज करने हम इस धरती पर आए हैं, एक छोटे से अंश के रूप में। हम अपने अपने गुणों को इस संसार में लेकर आते हैं, दिखाते हैं कि वो ईश्वर ऐसा भी हो सकता है, वो ईश्वर ऐसा भी हो सकता है। उसकी विद्याएं स्वयं को खोजने की ऐसी भी हो सकती हैं, उसकी विद्याएं ऐसी भी हो सकती हैं। तो कई प्रकार की विद्याएं, कई प्रकार की शिक्षाएं, कई प्रकार के नॉलेज से हम
अपने ही आप को व्यक्त करते हैं इस संसार में। तो जैसा कि हमें हमारे शरीर के अंदर क्या घटित हो रहा है महसूस नहीं होता, सेम इसी प्रकार से इस सकल ब्रह्मांड में, जिसे हम परम चेतना, परम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, अल्लाह, ईश्वर, रब, गॉड, वाहेगुरु, जिस भी नाम से हम उसे पूछते हैं, वो कहते हैं, जिसके प्रति हमारा दिल आदर सम्मान से हमारा सर झुकता है, जिसे हम दिल से मानते हैं, तो वो परम ईश्वर, परम चेतना, उसके विषय में जब हमारे मन में ये दुविधाएं, ये शंकाएं और सवाल उठते हैं कि अगर वो ईश्वर इतना ही दयालु है, इतना ही कृपालु है, तो उसकी बनाई इस सृष्टि में इतने सारे लोग जो दुखी हो रहे हैं, इतने सारे लोगों के साथ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, बुरे से बुरे कृत्य हो रहे हैं, वो सब क्यों हो रहे हैं उसके सामने? क्या उसे दुख नहीं होता? और अगर दुख होता है और अगर भाग्य का निर्माण करने वाला वो है, सृष्टि को बनाने वाला वो है, तो उसने किसी को ऐसा इतना सुखी और किसी को इतना दुखी क्यों बनाया? क्या उसे कोई फर्क नहीं पड़ता? सेम इन्हीं बातों का, सवालों का जवाब हम स्वयं हैं, जिसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको दे रही थी या दिया है। जिस प्रकार से हमें हमारे शरीर के अंदर एक एक कोशिका हमसे जुड़ी हुई है, वो हमारा ही अंश है। हम भले ही एक एक अंश को नहीं जान रहे, नहीं समझ रहे, हम हमारे अंदर के जो अंग प्रत्यंग है, उसके अंदर कौन सी कोशिका कहाँ पर बैठी है, कहाँ पर छुपी हुई है, हम उसे नहीं जान रहे, लेकिन है क्या, वो हमारा ही अंश है, हमारे ही साथ में जुड़ी हुई है। सेम उसी प्रकार से वो परम चेतना शून्य अतीत के रूप में, गुणातीत के रूप में, कालातीत के रूप में हम इस हमारे साथ, हमारे इस बॉडी से भी और हमारे इस बाहरी भौतिक संसार से भी सकल साकार स्वरूप में जुड़ी हुई है, एक एक अंश के साथ, एक एक अणु के साथ, एक एक कोशिका के साथ में जुड़ी हुई है। और इसीलिए धरती पर यदि कोई मनुष्य बुद्ध को प्राप्त होता है, बोधि को प्राप्त होता है, तो ईश्वर उसकी परीक्षा लेने आते हैं। अगर ईश्वर सब कुछ जानते हैं, तो क्या वो नहीं जानते हैं कि ये मनुष्य जो इस धरती पर बोधि तत्व को प्राप्त किया हुआ है, वो उन्हीं का अंश है, उन्हीं का रूप है? वो जानते हैं, फिर भी परीक्षा लेने आते हैं। क्यों? इसीलिए, जैसा कि मैंने अभी बोला कि हमारे अंदर, हमारे अंग प्रत्यंग में एक एक अणु, एक एक अंश हमारा ही अपना स्वरूप है, हमारा ही अंश है, लेकिन क्या हम उसको जानते हैं? इसी प्रकार से वो ईश्वर भी है। ये संपूर्ण सकल ब्रह्मांड उसका अपना अंश है, उसका अपना अंग है, लेकिन वो वास्तव में अपने ही अंश, अपने ही अंग की परीक्षा लेने के लिए धरती पर आते हैं कि देखें कि ये किस चेतना तक इस अपने लेवल को लेकर गया है, किस लेवल पर इसकी चेतना इस वक्त उपस्थित है। सेम इसी प्रकार से जब इस संसार में कुछ घटित हो रहा होता है, बहुत सारे लोग, जीव इत्यादि, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे कोई मनुष्य हो, मनुष्य जाति हो, कोई भी जीवात्मा हो, वृक्ष हो, निर्जीव हो, सजीव हो, जब इनके साथ में कुछ भी घटित हो रहा होता है, कोई मर रहा होता है, कोई जन्म ले रहा होता है, उस ईश्वर को भी, उस परम चेतना को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमें हमारे शरीर में कोई कोशिका के साथ में क्या हो रहा है, कौन कोशिका नई जन्म ले रही है हमारे अंदर, कौन कोशिका मर रही है हमारे अंदर, इसका आभास हमें नहीं होता। सेम इसी प्रकार से उस ईश्वर को भी इसका आभास नहीं होता। लेकिन जब हमारे किसी भी अंग प्रत्यंग में कहीं पर कोई खराबी आ जाती है, कहीं पर बैक्टीरिया, वायरस अधिक मात्रा में पनप जाते हैं और वो वहाँ पर उसके सनातन नियम को डिस्टर्ब करने लगते हैं, वहाँ पर सड़न पैदा करते हैं या वहाँ पर किसी प्रकार की कोई बीमारी पैदा करते हैं, तो वहाँ पर तब हमें दर्द का एहसास होता है। तब हमें लगता है कि यहाँ पर अब इलाज की ज़रूरत है, और तब हम एक्टिव हो जाते हैं और अपने प्रति ये सचेत होकर उस अंग प्रत्यंग के लिए काम करना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर इलाज की ज़रूरत है, ताकि वो नियम जो गड़बड़ा गया है वो फिर से वैसे ही सुचारू रूप से सही तरीके से चालू हो जाए।
सेम इसी प्रकार से जब इस धरती पर अधर्म बढ़ने लगता है, अधर्म के बैक्टीरिया, अधर्म के वायरस बढ़ने लग जाते हैं और वो किसी विशेष अंग प्रत्यंग पर हमला करते हैं। अब वो विशेष अंग प्रत्यंग इस ब्रह्मांड का कोई भी अंग हो सकता है। वो जीवात्माएं हो सकती हैं, वो मनुष्य हो सकते हैं, वो पेड़ पौधे हो सकते हैं, वो पशु पक्षी हो सकते हैं, वो नदियाँ, वो पर्वत हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। उसका अंश जब अत्यधिक रूप से कहीं पर घायल होता है, कहीं पर पीड़ित होता है, बीमार होता है, तब उस ईश्वर को दिक्कत होने लगती है। तब उसे दर्द का एहसास होता है कि यहाँ पर इलाज की ज़रूरत है। अब तो उसे आना ही पड़ेगा, अब तो उसे इलाज करना ही पड़ेगा। और इसी वजह से तब वो अपने ही स्वरूप को इस धरती पर जो मनुष्य के रूप में आए हुए हैं, क्योंकि सारे अंश उसी के हैं, लेकिन जो काम, जो लक्ष्य, जो उद्देश्य, जो सनातन नियम को वो फिर से सुचारू कर सकते हैं इस धरती पर, इस संसार में, वो केवल एक मनुष्य ही मात्र है, जो एक ऐसा साधन है उस ईश्वर का, जिसकी वजह से वो फिर से सनातन नियम को सही तरीके से लागू कर सके इस समस्त संसार में, इस समस्त धरती पर। उस ईश्वर की परम चेतना, परम जो तत्व है, उसको और उसके जो भी अंग प्रत्यंग हैं, जहाँ पर खराबी आ चुकी है, जहाँ पर धर्म घट गया है और अधर्म बढ़ गया है, वहाँ पर बैलेंस लाने के लिए वो इस धरती पर बोधि तत्व के रूप में उपस्थित होते हैं। बोधि तत्व मतलब बुद्ध, ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश, जो प्रत्येक इस धरती पर सूफी संत आए हैं, जिन्होंने इस धरती को समय समय पर हर युग में आकर अपना मार्गदर्शन दिया है। कई जीवात्माओं को उनका लक्ष्य बताया है, कई और स्वयं भी निर्वाण की प्राप्ति की है, और भी कई जो जीवात्माएं हैं उनको भी निर्वाण प्राप्ति में वो सहायक बने हैं। तो वो सब क्या है? वो सब उसी ईश्वर तत्व के ही रूप हैं, वो उनका ही स्वरूप है। अब आप जिस भी जाति से हो, जिस भी धर्म से हो, आपके भी जो भी मतलब आपका संप्रदाय है, उसमें जो भी सूफी संत रहे हैं, आप ये उसमें चेक कीजिए कि क्या वास्तव में उनके अंदर वो ईश्वरीय तत्व विद्यमान है, या केवल इस संसार की जो दैवीय शक्तियां हैं। शक्तियां देखिए अलग है, शक्तियां उस ईश्वर का एक पार्ट है, एक भाग है, वो पूर्ण भाग नहीं, वो पूर्ण सत्य नहीं उस ईश्वर का। शक्तियां केवल क्या है? एनर्जी है, जिसकी वजह से सारे कार्य होते हैं। वैसे ही जब कोई सूफी संत, जब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उसकी शिक्षा दीक्षा को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यदि किसी साधक के पास शक्तियां हैं तो वो अध्यात्म की चरम सीमा को छू सके, छू ले, या उस ईश्वर की परम तत्व की प्राप्ति उसे हो जाए। लेकिन जिसे ईश्वर की परम तत्व की प्राप्ति हो गई है, उसके अंदर स्वाभाविक रूप से ये शक्तियां विद्यमान होती हैं, लेकिन वो अपनी इन शक्तियों का प्रयोग कभी भी नहीं करता है, जब तक कि कहीं पर कोई बीमारी ना हो, जब तक कि कहीं पर कोई पीड़ित ना हो, जब तक कि कहीं पर किसी भी प्रकार का अधर्म अत्यधिक सीमा तक न चला गया हो, तब तक वो शांत रहता है, चुप रहता है, इस प्रकृति की भांति। तो अगर कोई अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है और आप उसकी शक्तियों से प्रभावित होकर अपने आदर्श रूप में उसे अपना गुरु मानकर उसे फॉलो कर रहे हैं और उसकी कही गई हर एक बात को लकीर का फकीर समझकर अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, बगैर ये ध्यान दिए कि वो सद्गुण में आता है कि दुर्गुण में आता है, धर्म में आता है कि अधर्म में आता है, आप केवल उनकी जो दैवीय शक्तियां हैं उससे प्रभावित होकर उनके हर एक वचन का पालन कर रहे हैं, तो आप अपने ही बॉडी, माइंड एंड सोल, अपने ही जो अंदर विराजमान वो ईश्वर तत्व है, उससे कहीं ना कहीं
वंचित हो रहे हैं, उसकी कृपा से, अपने आप की कृपा से, अपने आप को जानने से वंचित हो रहे हैं। हाँ, अगर आप उन जो भी आपके गुरु हैं उनको फॉलो कर रहे हैं और इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपके जो गुरु हैं वो स्वयं अपने आप में सद्गुणों का भंडार हैं। उनके अंदर कोई अवगुण नहीं है, ना बॉडी से, ना माइंड से, ना सोल से। उनकी जो वाणी है वो साक्षात उस ईश्वर की ही वाणी है जो सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए है, जो किसी में फर्क नहीं देखता या देखती, जो इस संसार के सभी जीव प्राणियों के भले के लिए, उनके कल्याण के लिए वो वाणी हो। अब ऐसा नहीं कि मैं मेरे धर्म को आगे बढ़ा रही हूं तो मैं केवल उससे संबंधित वाणी दूं और उस पर चलने को लोगों को विवश करूं, या ये बोलूं कि आप अगर हमारे धर्म पर नहीं चल रहे हैं तो आप अलग तरीके के मनुष्य हैं, आप उस ईश्वर के बच्चे नहीं हैं, या हम जिस ईश्वर को मान रहे हैं वो ईश्वर आपसे घृणा करता है और आपको मारने की इजाजत देता है, जायज ठहराता है उसे। क्या ये बात धर्म की है? अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। अब ये वीडियो सभी जाति सभी धर्म के लोगों के लिए है। मैं तो यहाँ पर केवल शुद्ध धर्म की बात कर रही हूँ, धर्म और अधर्म यानी सद्गुण और दुर्गुणों की बात कर रही हूँ। और मैं उन्हीं संतों की बात कर रही हूँ कि हर धर्म में अपने अपने सूफी संत, पैगंबर, जो क्या कहते हैं, सन्मार्ग दिखाने वाले बुद्ध हर धर्म में हुए हैं। तो आप ये देखिए कि आपके धर्म में जो भी बुद्ध हुए हैं, क्या वास्तव में उनकी वाणी आपके बॉडी, माइंड एंड सोल को जगाने वाली है? क्या वास्तव में उनकी वाणी समस्त जो जीव आत्माएं हैं, समस्त जो जगत के मनुष्य हैं, उनके कल्याण के लिए है? क्या वास्तव में जो उनकी वाणी है वो सभी में ईश्वर तत्व को देखती है? क्या वास्तव में उनकी वाणी आपका कल्याण कर रही है? क्या वास्तव में उनकी वाणी आपके साथ साथ आपके सभी जो चित परिचित हैं, चाहे वो आपके धर्म से संबंधित हो चाहे वो ना हो, उन सब का कल्याण कर रही है या नहीं? और कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रही है तो आपको आपका रास्ता बदलने की जरूरत है। और रास्ता कौन सा? सद्गुणों वाला रास्ता। आपको नहीं समझ में आता कि आपको कुछ कुछ बातें समझ में आती हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बातें समझ में नहीं आती कि वास्तव में धर्म क्या है। हम अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन हम अपने अंदर दुर्गुणों को भी देख रहे हैं। अब उन दुर्गुणों का कारण हमारी संगत भी हो सकती है, हमारी वेशभूषा, हमारा जो अन्न है, हमारा जो मन है, हमारी जो वाणी है, वो सब एक एक कारण बने हुए हैं। किसका कारण बने हुए हैं? दुर्गुणों का, अधर्म का कारण बने हुए हैं। लेकिन धर्म पर चलना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन उस ईश्वर को समझना तो हम भी चाहते हैं। उसके लिए अपने आप को समझना जरूरी है, अपने स्वभाव को समझना जरूरी है, अपने भीतर अपनी आत्मा को देखना जरूरी है, अपने मन को कि हम कैसा सोचते हैं दिन भर, हम अपने कर्मों को कि कैसा कर्म करते हैं हम दिन भर, अपनी वाणी को कि कैसा बोलते हैं हम दिन भर, इसे जानना जरूरी है। और जब आप अपने मन, अपनी आत्मा, अपनी वाणी, अपने कर्मों को देखना, सुनना, समझना शुरू कर देते हैं, इसे ही कहते हैं स्वाध्याय करना, इसे ही कहते हैं स्वयं को पढ़ना, इसे ही कहते हैं स्वयं को जानना, समझना। और जब आप अपने आप को स्वयं अच्छे से जानने समझने लग जाते हैं कि वास्तव में मेरा व्यक्तित्व कैसा है, क्या उस ईश्वर से मिलता जुलता है, क्या उसके धर्म से मिलता जुलता है, उसके सद्गुणों से मिलता जुलता है, क्या उसके दुर्गुणों से मिलता जुलता है? तो अगर आपका पलड़ा धर्म की ओर ज्यादा है, सद्गुणों की ओर ज्यादा भारी है, इसका मतलब आप उस ईश्वर तत्व के निकट जा रहे हैं, करीब जा रहे हैं। और अगर आपका पलड़ा दुर्गुणों की ओर ज्यादा जा रहा है, अधर्म की ओर ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब आप उस ईश्वर से और अधिक दूर होते जा रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप हो उससे दूर ही रहे हैं। तो आपकी परम चेतना जब आप अपने डेड सेल्स पर जाएंगे तो कहाँ जाएगी? अगर आप अधर्म की ओर बढ़े हुए होंगे तो जाहिर सी बात है जो अधर्म के क्षेत्र के जितने भी
उसके स्वरूप हैं, उस ईश्वर के स्वरूप हैं। जैसा कि मैंने बताया, भूत, पिशाच, राक्षस, ये जो क्या है, पाताल लोक के उनको पाताल लोक दिया गया है, पाताल लोक के निवासी हैं। तो ये जो सारी जो योनियां हैं, ये उसके अधर्म की गुण स्वरूप हैं। तो अगर आप भी उसी अधर्म का गुण स्वरूप होंगे तो कहाँ जाएंगे? वहीं जाएंगे। जैसे कर्म वैसा फल। सेम ऐसे ही जब आपके अंदर सद्गुणों का विकास होगा, धर्म की प्रबलता होगी, तो आप भी अपने अंतिम क्षण में, डेड सेल्स में, जब डेड सेल्स हो जाएंगे, तब आप कहाँ जाएंगे? सेम उसी ईश्वर में ही समा जाएंगे। लेकिन उसी अनुपात में आपको स्थान मिलेगा जितना कि आपने अपने सद्गुणों पर काम किया है, अपने बॉडी, माइंड एंड सोल पर काम किया है। इसीलिए तो जो ये लोगों की बात होती है कि ये लोग वो लोग, अगर भगवान एक है तो इतने सारे लोग क्यों हैं? वो लोग आपके सद्गुणों के कर्मों के अनुसार हैं। और उसी सद्गुणों के कर्मों के अनुसार जन्म से लेकर मृत्यु तक आपने अपने बॉडी में, अपने माइंड में, अपने सोल में क्या भरा? जन्म से लेकर मृत्यु तक आपने क्या क्या बोला वाणी से? आपने शरीर से क्या क्या कर्म किए? आपने मन में किन किन विचारों को रखा? किसका विचार सबसे अधिक प्रबल आपके जीवन में रहा, अंतिम क्षण तक रहा? बस आपको उसी लोक की प्राप्ति हो जाती है। तो अगर इन लोगों को भी आपके जो कर्म हैं, आपके जो सद्गुण हैं, आप अपने अंतिम समय तक पहुंचते पहुंचते सद्गुणों की वो सीमाएं भी पार कर लेते हैं, तब वो आपका विलीन होना, एकाकार होना, उस ईश्वर में ही समा जाना, ऐसी स्थिति को प्रकट करता है, जिसे हम कहते हैं निर्वाण की प्राप्ति, मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष एक दिन में घटित होने वाली कोई प्रक्रिया नहीं है। मोक्ष जीवन के हर एक क्षण को जागरूकता के साथ में सीखना, समझना और उसे जीना, ये प्रक्रिया ही हमारा मुक्ति का, मोक्ष का मार्ग है। और अपने अंदर इन सब चीज़ों को सीखते समझते हुए जब हम जीवन को जीते हैं और स्वयं को जानते जाते हैं सजगता के साथ में, जब हम अपने ही बारे में अच्छे से समझ जाते हैं, तो जैसे जैसे हम अपने आप को समझते जाते हैं, उस ईश्वर के भेद भी हमारे सामने खुलते जाते हैं। दोनों प्रक्रियाएं एक ही साथ घटित होती जाती हैं और अंतिम क्षण में हम जब इन सब कर्मों पर विजय पा लेते हैं, तो उसी में समा जाते हैं, जिसे निर्वाण कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी और नॉलेजफुल लगी तो इसे शेयर करना मत भूलना। मेरे YouTube चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि ऐसे ही स्पिरिचुअल से रिलेटेड, बॉडी, माइंड एंड सोल से रिलेटेड आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलती रहे। आप सभी के अंदर बैठे हुए, आप सभी के अंदर बैठे हुए उस परम चेतना, परम ईश्वर, परम तत्व को मेरा प्रणाम। आप सभी का दिल से धन्यवाद, जो मेरी इस वीडियो को शेयर करते हैं, मेरे चैनल को जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब कर रखा है। और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।